उसको जहाँ रास्ते पे दिखेगा उसको मुंह पे काला पोछे। मैसेज इज क्लियर। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. क्या इस देश में अब राजनीति की व्यंग कसना भी अपराध हो गया है? क्या बोलने की आज़ादी बिल्कुल खत्म हो गई है? एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए थाने। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये महाराष्ट्र की हैं और वहाँ एक नाथ जो शिंदे डिप्टी सीएम हैं, उनकी पार्टी शिवसेना और उसके कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस जगह पर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने कॉमेडी की थी और जैसे ही वो उन्होंने रिलीज़ की एक दिन पहले तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने गुंडागर्दी की। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं रही? तो क्या अभी इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, बदमाश गुंडे हैं, क्या उनसे पूछकर ही लोग बोलेंगे? क्या अब यही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? आप इन एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को सुनिए कि किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं हैबिटेट सेंटर जो कॉमेडी क्लब है खार इलाके में, वहां पर पहुंचकर। पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके। हाँ, एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। वो बाहर बोला हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है, बता कभी किया? मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। माता चोर बता कभी किया? मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है, फोन लगा था पहला भी। तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना भेज चो। लेकर आते यही हुआ ना अभी। करो ना, तुम्हारी माँ चुनाने के लिए नेता वो सब आपने देखा कि क्या भाषा थी इन लोगों की, किस तरह से वहां तोड़फोड़ करी, गुंडागर्दी करी। यदि यही लोग सही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ यही तय करेंगे, तो फिर इस देश में पुलिस किस लिए है, कानून किस लिए है, जज किस लिए हैं, ये पूरा सिस्टम किस लिए खड़ा है? क्या इस राजनीतिक पार्टियों के जो नेता कार्यकर्ता यही गुंडे बन जाएंगे, बदमाश बन जाएंगे, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उत्पात मचा है, जो उद्दंड मचा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, वही पुलिस थाने में पहले एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कुणाल कामरा के खिलाफ और वही जाकर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। यानी लाठी भी मेरी, भैंस भी मेरी, सब कुछ मैं ही करूंगा। एफआईआर भी मैं कराऊंगा, केस भी दर्ज मैं कराऊंगा और फिर तोड़फोड़ भी मैं कराऊंगा। पहले एक बार कुणाल कामरा की वो वीडियो देख लेते हैं कि जिससे उनकी बात पर पूरा हंगामा हुआ है, उन्होंने क्या कहा है। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैं। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। और हद तो ये हो गई कि जो महाराष्ट्र के जो एक मंत्री हैं शिवसेना जो शिंदे की पार्टी के,
गुलाब रघुनाथ पाटिल, उन्होंने तो गजब कर दिया। उन्होंने तो पूरा खुलकर धमकी दे दी है कुणाल कामरा को। यह तक कह दिया कि यदि कुणाल कामरा माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम अपने स्टाइल में उन्हें बताएंगे, और वो माफ़ी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा, कहाँ छिपेगा। यानी आप खुलेआम धमकी दे रहे हो मारने की, ये तो भाई आप बाहर आओ और हम आपको मारेंगे। और एक कार्यकर्ता, एक वायरल भी हो रही है, तो उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले 2 दिन में माननीय शिंदे साहब की माफी मांगे, नहीं तो मुंबई का शिव सैनिक उसको जहाँ रास्ते पे दिखेगा उसको मुंह पे काला पोछेगा। मैसेज इज क्लियर। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वेन एवर यू आर इन मुंबई यू विल गेट अ गुड लेसन एंड प्योरली इन शिवसेना स्टाइल। कोई शिवसेना जो है शिंदे की पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनसे बात कर रहा है और इनसे कुणाल कामरा से कह रहा है कहाँ हो, तो वो कह रहे हैं तमिलनाडु आ जाओ, हम देख लेंगे कैसे आएंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। मतलब ये अभी सरकार क्या करेगी इस हालात में? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की पहली सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था। जो विकास है वो अपने आप होता है। सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है। और कानून व्यवस्था कहाँ है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जो कल का हमने हाल देखा, वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। हद तो ये हो गई है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी ये कहते हैं कि जो कुणाल कामरा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको भी सही तरीके से बोलना चाहिए था। यानी यार मुख्यमंत्री भी ये कहेंगे कि भाई आपको क्या बोलना है, क्या अभी बोलने की आज़ादी खत्म होगी? ये राजनीतिक व्यंग है। एक तरफ आपने 2 दिन पहले सुना होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आलोचना तो सम्मान के लायक है, लोकतंत्र में आलोचना का सम्मान होना चाहिए और आलोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। तो मोदी जी जब आलोचना की ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, तो इस तरफ ये आलोचना मोदी की पार्टी भाजपा की सहयोगी दल है एकनाथ शिवसेना जो शिंदे की पार्टी है, तो फिर वो आलोचना सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई वहाँ के जो चुनाव हुए थे, अभी विधानसभा के चुनाव, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। पहले वो शिवसेना तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए थे, अब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, तो उसका गुस्सा अब कुणाल कामरा पर क्यों उतारा जा रहा है? यानी कि गुस्सा उस बात का था कि वो सीएम से डिप्टी सीएम बन गए हैं और कुणाल कामरा ने कॉमेडी के जरिए अपनी बात कह दी, तो उसका गुस्सा उन पर उतार दिया गया। कुणाल कामरा ने जो एक फिल्म है दिल तो पागल है, उसके गाने पर पैरोडी की थी और उन्होंने एक जो एनसीपी और शिवसेना पर में जो विभाजन हुआ था उस पर भी उन्होंने व्यंग कसा था, एक कमेंट उन्होंने किया था। तो उसके बाद जो शिवसेना की पार्टी के एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उसकी पार्टी के जो कार्यकर्ता उखड़ गए और उन्होंने पूरा ये बवाल मचा दिया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे तोड़फोड़ के बाद कुणाल कामरा ने अपना बयान भी जारी किया है। वो बयान आपको पढ़ के सुना देते हैं। और एक और बता दें कि कुणाल कामरा पर जो ये पूरा हंगामा हुआ, धमकियां हुई, उसके बाद पूरे दुनिया भर से उनको खूब समर्थन आ रहा है, लोग उनको खूब सुपर चैट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने ठीक वही किया जो कि अजीत पवार ने कहा था शिंदे के बारे में, मैंने सिर्फ वही किया है। मैं इस भीड़ से नहीं डरता हूं और मैं बिस्तर के नीचे छिपने वालों में नहीं हूं। यानी कुणाल कामरा ने पूरी बहादुरी दिखाई है। और जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के अंत में भी उन्होंने ये जो अपने संविधान को हाथ में लेते हुए, छोटी किताबों लेते हुए कहा था कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं इस संविधान ने मुझे बोलने की आज़ादी दी है और इसी की ताकत मेरे पास है, इसी के सहारे मैं बोल रहा हूं। कुणाल कामरा ने कहा शायद मेरी अगला वेन्यू है एल्फिंस्टन ब्रिज होगा या मुंबई में कोई और जगह होगी जिसे ढहाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ नहीं की, यह गद्दारों के गुट ने तोड़फोड़ की है। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो सच्चाई है, जो जन भावनाएं हैं वो सामने लेकर आए हैं और जिन लोगों ने गद्दारी की है उसके बारे में कुणाल कामरा ने बिल्कुल सही कहा है। और कुणाल कामरा की जिस वीडियो पर ये पूरा बवाल हुआ है उस वीडियो को पूरा सुन लें और उसके बाद आप कमेंट्स करके उसमें लिखें कि क्या सही किया है, क्या गलत है, कुणाल कामरा ने क्या जो बोला है उस पर आपके क्या विचार हैं। आपका दोस्त करमपाल। जय हिंद, जय संविधान।